देखो बुकलेट में पेज नंबर देखो भाई बुकलेट में निकाल लो अपना पेज नंबर जो मैंने लिखा है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देख लिया सबने? ठीक है। ये कंटेनर पूरा का पूरा लिक्विड से भरा हुआ है और क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। लिक्विड का मास कितना m और कंटेनर कैसा है, क्यूबिकल है। बेटा बातें नहीं, बस रुक जाओ। कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ मास m एंड कंटेनर इज व्हाट, क्यूबिकल बॉक्स। तो मान लेते हैं इस क्यूब की लेंथ कितनी है, l है। कितनी है, l। ठीक है, इतनी बात। तो वॉल्यूम इस क्यूब का क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू l क्यूब। इतना कह सकता हूं मैं, हाँ या ना? अब एक चीज और बोला उसने कि जहां पर मिनिमम प्रेशर है इस कंटेनर में, उस पॉइंट पे आप प्रेशर को क्या मान सकते हो, जीरो मान सकते हो। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ लास्ट में लिखा हुआ है, जिन पॉइंट्स पे मिनिमम प्रेशर है उन पॉइंट्स पे प्रेशर को क्या मान सकते हो आप, जीरो मान सकते हो, लिखा हुआ है। और ये कंटेनर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a से चल रहा है। ठीक है, तो ये कंटेनर ऐसे a से चल रहा है सपोज। अब एक बात बताओ यार, अगर ये a से चल रहा है तो हमने पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर घटता है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड में क्या होगा, कम होगा। और दूसरी चीज, डेप्थ के साथ भी प्रेशर बढ़ता है। तो सबसे कम प्रेशर किस लाइन पे हुआ, BF वाली लाइन पे, हाँ या ना? बेटा BF लाइन सबसे ऊपर है, यानी कि डेप्थ वाला प्रेशर भी सबसे कम, और BF वाली लाइन सबसे आगे है एक्सेलरेशन में, तो उस पे प्रेशर क्या, सबसे कम। तो BF वाली लाइन पे सबसे मिनिमम प्रेशर है, कितना हो गया, जीरो मान लिया। PB इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब सवाल में क्या है, सवाल में क्या पूछ रहा है, AB FE वाले फेस पे फोर्स कितना लगा, पहला पार्ट, मतलब ऊपर इस वाले फेस पे फोर्स कितना लग रहा है टॉप में, जल्दी जल्दी। जो इस क्यूबिकल कंटेनर के टॉप पे फेस है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्लियर है इतनी बात? तो जरा देखो एक मिनट, अब कैसे निकालेंगे। सपोज ये डिस्टेंस क्या है, x है, हाँ या ना? मतलब BF वाले फेस से कितनी पीछे, x पीछे। आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट dP बाई dx इज इक्वल टू रो a होता है। अरे याद है या नहीं है? चलो, तो dP बाई dx इज इक्वल टू रो a, यस और नो? dP इज इक्वल टू रो a dx, ऐसा लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन x इक्वल टू जीरो पे प्रेशर कितना है, BF वाला, दैट इज व्हाट, जीरो। और किसी भी x पे मान लो प्रेशर कितना, P मान ले, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो प्रेशर कितना आ गया, आगे कि नहीं आ गया? किस लाइन पे, इस लाइन पे प्रेशर रो a x आ गया। अब मैंने इस लाइन पे यहां पर पतली सी पट्टी मानी ऐसे, कितने थिकनेस की, dx की। इस पट्टी पे जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल लगेगा इस सरफेस के, लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन लगाएगा, प्रेशर, दैट वुड बी dF। अब जो फोर्स लगेगा dF नॉर्मली, दैट वुड बी P इनटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है बेटा। अलग अलग पट्टी पे फोर्स क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा, लेकिन सब क्या लगेगा, नॉर्मल। तो सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, P इंटू डी। तो अब जरा देखो, DF इज इक्वल टू P रो A into what, x, and dA is how much, dA is L into dx,
मानते हो या नहीं मानते हो भाई? हाँ या ना? अब इसको इंटीग्रेट कर दें हम, तो F इज इक्वल टू रो ए एल बाहर और अंदर कितना x इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के L तक, पूरा ऊपर वाला फेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? कितना आ जाएगा? L स्क्वायर बाय 2। तो F कम्स आउट टू बी रो ए एल क्यूब बाय 2। रो इंटू एल क्यूब इज व्हाट? M। तो F कम्स आउट टू बी व्हाट? आ गया? एक फेस की कहानी हो गई, क्लियर है? नोट करो इस बकवास को, नोट करो, फिर इसको पूरा मिटाएंगे, अगले फेस की बात करेंगे। सबको समझ में आ गया कैसे करा है मैंने? हो गया? यस सर। लड़की सुन ले एक मिनट। नहीं, सी और जी पे होगा मैक्सिमम, इस पे रो ए एल होगा, लेकिन नीचे जाओगे तो और बढ़ेगा कितना? रो जी एच भी ऐड हो जाएगा। हाँ या ना? हो गया भाई? डन? यस सर। ये वाला नोट कर लिया ना? बढ़े आगे? चल मिटा दूं इसे? अब हमें कहां बताना है? इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे बताना है। तो बेटा सबसे पहले आप प्रेशर बताओ इस पे, किसी भी डेप्थ पे। कितने डेप्थ पे? वाई डेप्थ पे। कितना हो जाएगा? रो जी वाई। अरे रो जी वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? यहां पर 0 है और इसके नीचे वाई डेप्थ आओगे तो कितना आ जाएगा? रो जी वाई। पक्का? ठीक है, ठीक है। तो हमें प्रेशर पहले से ही पता है, पी इस जगह पर कितना है? रो जी वाई। अब हमें फोर्स देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर स्ट्रिप बना दें, कितने थिकनेस की? डी वाई। और दूसरी चीज, इस पे जो फोर्स लगेगा नॉर्मल लगेगा, कितना? डी एफ। यस और नो? तो डी एफ इज इक्वल टू पी इंटू वट? डी ए। डी एफ इज इक्वल टू रो जी वाई एल इंटू डी वाई। डी ए कितना हो गया? एल इंटू डी वाई हो गया कि नहीं हो गया? अरे निकम्मो, ठीक है। चलो अब इसे इंटीग्रेट कर दो, तो एफ इज इक्वल टू रो जी एल वाई डी वाई, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के एल तक। अरे वाई की डेप्थ क्या? 0 से लेकर के एल तक। कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर बाय 2, यानी कि एफ इज इक्वल टू रो एल क्यूब जी अपॉन वट? 2। मानते हो या नहीं मानते हो? कितना आ गया? एम जी बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? और बहुत निकम्मे हो, देखो डायरेक्ट भी आ सकता था। दिस फेस इज वर्टिकल और नॉट? दिस फेस इज वर्टिकल, मानते हो? अब ये फेस वर्टिकल है, तो एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, एवरेज प्रेशर क्या होता है? रो जी एच बाई 2। H1 भाई, H1 तो 0 है, यहीं से लिक्विड स्टार्ट हुआ। H2 ये रहा, H2 कितना है? L है, तो कितना हो गया? रो जी L बाई 2। ये तो एवरेज प्रेशर हो गया, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना? L स्क्वायर, L क्यूब हो गया। जरा देखना सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं इसको। अरे निकम्मो, ठीक है। चलो मिटा दें इसे, नोट करो फटाफट। अब एक चीज और, उसने कौन से फेस पे बोला? ये जो ए सी जी ई पीछे जो फेस है। अब ध्यान सुनना बेटा, यहां पर प्रेशर क्या है? 0। इन दोनों पे प्रेशर क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू रो ए एल। अभी बनाया था कि नहीं बनाया था हमने? रो ए एक्स लिखा था कि नहीं लिखा था? एक्स की वैल्यू एल डाल दें। अरे पक्का? अब रुको, इन दोनों पॉइंट्स पे ये है। अब इनके नीचे डेप्थ पे आते हैं,
अगर आप y डेप्थ पे आते हो बेटा, तो आप एक बात बताओ, यहां का प्रेशर प्लस रो जी वाई। बेटा एक मिनट ध्यान से देखो, जो प्रेशर इस लाइन पे है प्लस रो जी वाई, इस लाइन पे प्रेशर कितना है, ये दोनों है, और डेप्थ पे आगे y, तो कितना आ गया, दिस प्रेशर प्लस रो जी वाई। तो इस जगह पर प्रेशर कितना हो गया, P इज इक्वल टू रो ए एल प्लस रो जी वाई। मानते हो या नहीं मानते हो? पक्का भाई? चलो अब खेल जाओ। यहां पर हम क्या करते हैं, dy वाली पट्टी बना देते हैं, और इस पे फोर्स ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना? तो df p इंटू डी ए, सॉरी, डी ए कितना बेटा, एल डी वाई, यस हो नो? हाँ या ना? अब इंटीग्रेट कर देते हैं भाई से, रो ए एल कॉमन, इंटीग्रेशन एल इंटू एल कितना, एल स्क्वायर, हाँ या ना? डी वाई जीरो टू वॉट, एल प्लस रो जी एल कॉमन, इंटीग्रेशन वाई डी वाई जीरो टू वॉट, एल। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, पहले चेक कर लो, चेक कर लो भाई। अब लिख सकता हूं, तो F कम्स आउट टू बी रो ए एल क्यूब, पहला वाला, प्लस रो एल क्यूब जी अपॉन टू, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी बाई टू। यस और नो? ये भी आ गया, हो गया भाई? कोई इशू है किसी को? अगला फेस क्या हमारे पास, सी जी एच डी, नीचे वाला बेस है ना, ठीक है, मिटा दूं ये सब ड्रामा। अब जरा देखो बेटा, सी जी एच डी पर ये हमने यहां से एक्स पीछे बनाया, ठीक है। अब एक चीज देखो, और यहां से कितना नीचे है, एक्स नीचे है, सॉरी एल नीचे है ना, ठीक है, एक्स पीछे बनाने की जरूरत ही नहीं थी यार। एक बात बताओ बेटा, यहां पर प्रेशर कितना था, इस जगह पर, इस जगह पे प्रेशर था, मुंह बंद रख, रो ए एक्स था या नहीं था इस जगह पर, ऊपर। कितनी डेप्थ पे आ गए हम, एल डेप्थ पे, मानते हो या नहीं मानते हो? तो अब यहां पर प्रेशर कितना होगा, दिस प्रेशर प्लस रो जी एल, हाँ या ना? तो इस जगह पे जो प्रेशर होगा फाइनली, पी, यहां पर पी डैश लिख दिया, पी इज इक्वल टू पी डैश प्लस रो जी एल। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? तो कितना आ गया, P इज इक्वल टू रो ए एक्स प्लस रो जी एल, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, यहां पर हम डी वाई बना दें, मतलब इसको हमने कितनी दूरी पे बनाया था, x दूरी पे, तो अब यहां पर हमने ऐसे करके पट्टी ले ली कितने की, dx की। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो नीचे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, ठीक है। तो df इज इक्वल टू p इंटू डी ए, df इज इक्वल टू एल डी एक्स। मानते हो या नहीं मानते हो? इंटीग्रेट कर दे बेटा इसे, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? yes, अब जरा देखो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू, और ये कितना आएगा, एल आएगा, तो कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू रो ए एल क्यूब बाई टू प्लस रो एल क्यूब इंटू जी। तो एफ इज इक्वल टू एम ए बाई टू
प्लस mg। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? कोई इशू है इसमें? एक और फेस बना लूं मैं? ABCD पे नहीं निकाला हमने ना? कहीं नहीं निकाला हमने ABCD पे। ठीक है, ABCD या उसके पीछे वाले पे उधर बैक साइड में। ठीक है, बाकी तो सब पे निकाल लिया शायद हमने भाई। इधर निकाल लिया, इधर निकाल लिया, ऊपर निकाल लिया, नीचे निकाल लिया। ठीक है, आमने सामने फेस पे नहीं निकाला। गायब करें इसे। हो गया? मतलब ध्यान रखना, बेसिक अगर छोड़ दिया तो आंसर नहीं आएगा। बेसिक से चलते रहो जैसा पढ़ाया गया। ये कैसे मिटेंगे? सारे नहीं मिट जाएंगे? अरे वाह, सही है, सही है। मैं कोई सेलेक्ट करूं। चलो, अब ABCD पे आ जाते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, आप एक बात बताओ, X पीछे, यहां पर प्रेशर मैंने P1 कहा एंड इट इज रो AX। मानते हो या नहीं मानते? ठीक है, अब आप Y नीचे आ जाओ इस पे। ठीक है, इस फेस पे Y डेप्थ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P कह रहा हूं मैं, P विल बी P1 प्लस रो GY। मानते हो या नहीं मानते? हाँ या ना? तो कितना हो गया? P इज इक्वल टू रो AX प्लस रो GY। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, इतनी बात। अब जरा देखो, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर ये आया, इधर से X पीछे है और यहां पर Y क्या है? नीचे है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये आया, लेकिन इस पॉइंट पे अलग आएगा क्योंकि X क्या कर गया? बदल गया। हाँ या ना? इस पॉइंट पे क्या आएगा? अलग आएगा और इधर की तरफ बढ़ता रहेगा। मतलब ये X के साथ भी वेरी कर रहा है प्रेशर और Y के साथ भी वेरी कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब कैसे करेंगे हम इसे? प्रेशर तो निकाल लिया हमने, फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है, इस जगह पर प्रेशर 0 था तो पीछे की तरफ क्या हो गया? प्रेशर। यह हम एक काम करें, X पीछे इस प्लेन से ये प्रेशर और Y डेप्थ की वजह से ये वाला प्रेशर। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमें एलिमेंट चूज करना है। एलिमेंट में इशू आएगा,
एक एलिमेंट अगर मैं ऐसे चूज करता हूं, ठीक है, इतनी बात। तो इस जगह पे इस एलिमेंट को लेते हैं, तो ये लेंथ L हो गई और ये लेंथ कितनी हो गई dx। हाँ या ना भाई, इस पट्टी का तो ऐसे ही हो गया, लेकिन इस dx पे भी तो वेरी कर रहा है, मतलब अगर हम नीचे आए तब भी वेरी कर रहा है। ठीक है, ये इशू है। फिर अगर हम एक एलिमेंट ऐसा चूज करें, देखो तो ये हो जाएगा ये L और ये कितना dy, ऐसा हो जाएगा। जो इस पोर्शन का एरिया आया दैट इज dx इंटू dy, और इस पे फोर्स किधर, बाहर की तरफ। हाँ या ना, dx इंटू dy बाहर की तरफ। ठीक है, करते हैं। तो एरिया कितना हो गया, dA इज इक्वल टू dx इंटू dy। मानते हो या नहीं मानते हो? मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो df बाहर की तरफ आ जाएगा, df विल बी p इंटू वट dA। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं भाई। df इज इक्वल टू रो a x dx इंटू dy प्लस रो g y dx इंटू dy। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। जब हमने ये वाला प्रेशर लिया तो एरिया था L इंटू डी एक्स, है ना, और जब ये वाला प्रेशर लिया तो क्या था L इंटू डी वाई। तो हम इस डी वाई को यहां पर क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स ही रहेगा। और इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, इस dx को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें x क्या था, फिक्स था। बेटा आप ऐसे देखो ना, जब हम डेप्थ के साथ जा रहे हैं तो लेंथ क्या है, फिक्स है, और जब हम इधर जा रहे हैं तो डेप्थ क्या है, फिक्स है। तो हम ऐसा ले लें। अब जरा देखो कितना आ गया, इंटीग्रेट कर दो तो f वुड बी इक्वल टू रो a L क्यूब बाई 2 प्लस रो g L क्यूब बाई 3। अरे लिमिट इसमें भी, x में भी कहां से कहां तक डालोगे, 0 से L, और y में भी क्या डालोगे, 0 से L। कितना आ गया, m a बाई 2 प्लस m g बाई 2। ये आगे कि नहीं आ गया? मतलब आपके पास देखो, जब आपके पास, आप भूल जाओ कि डेप्थ के साथ वेरी कर रहा है, अगर आप सिर्फ इस वाले प्रेशर को देखो तो यहां पर प्रेशर कितना है, फिक्स है x दूरी पर। अरे फिक्स है या नहीं है x दूरी पर, ये जो ऐसे आएगा x दूरी पर प्रेशर फिक्स है, तो उसके लिए x दूरी पर हर जगह लेंथ तो क्या है, ये वाली लेंथ, क्योंकि इस जगह पर x वाला प्रेशर फिक्स है या नहीं है। अरे रो ए एक्स है या नहीं है। तो मैंने इस L को क्या मान लिया, जो डेप्थ वाला था dy वाला, उसको क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। वेरी किसके साथ कर रहा है, सिर्फ x के साथ। और जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो जरा देखो सिर्फ कौन वेरी कर रहा है, डेप्थ, और ये x वाला क्या है, कांस्टेंट। हर जगह सेम है, तो मैंने उस तरीके से मान लिया। तो mg m a बाई 2 प्लस mg बाई 2, ऐसा भी ऑप्शन है इसमें। क्या चीज, अच्छा वो तो 2 आ जाएगा, तो मैंने गलती से लिख दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, इसमें एक पार्ट,
हाँ इसमें क्यूबॉइडल नहीं ले सकते थे। क्या कह रही है? जैसे क्यूबिकल लिया आप क्यूबॉइडल ले लो, मतलब वो तो क्वेश्चन में गिवन था, जैसे आपने इसमें वो ले रहे हो एक्स वाले, हाँ तो ऐसे इसको पीस को काट को देखने के लिए, देखने के लिए काटा ही है, तुझे नहीं दिख रहा है? एक ऐसे काटा है और एक ऐसे काटा है। ऐसे तो कर सकते। कैसे? दो काटे हैं भाई, एक y के साथ काटा और एक x के साथ काटा है, दोनों काटे हैं मैंने, ठीक है। और इसमें तो है भी नहीं वो क्वेश्चन, मैंने तो अपनी तरफ से करा दिया तुम्हें। अगला देखो भाई, चलो एक काम करते हैं, बुकलेट का डिस्कशन ही कर लें, ज्यादा बेटर है ना, मैं अपनी तरफ से कराता रहूंगा। जेई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले 8 क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? पहले 8 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? चेक कर लो भाई। हाँ पहले 8 क्वेश्चन 7, देखो भाई 7 देखो, एक मिनट बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, पहले 7 देखेंगे। 7 देखो भाई, 7 में क्या हमारे पास, एक ध्यान से देखना, ये हमारे पास दीवार है, इसके इस साइड लिक्विड है, यहां पर हिंज है, और हिंज के अराउंड एक सिलिंड्रिकल दरवाजा है ऐसा, ऐसे, जो इस हिंज वाले के अबाउट क्या कर सकता है, क्या कर सकता है भाई? रोटेट कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब वो क्या कह रहा है कि आप यहां पर कितना फोर्स लगाएं ताकि ये दरवाजा रोटेट ना करे, ऐसा ही कुछ कह रहा है, ठीक है। फाइंड दिस एफ, रोटेट ना करे, क्योंकि रोटेट ही हो सकता है, ट्रांसलेट तो कर नहीं सकता दरवाजा, ठीक है। अब इधर लिक्विड है इस साइड, तो इस दरवाजे पे क्या लगाएगा? फोर्स। लेकिन जो फोर्स लगाता है लिक्विड, वो हमेशा कैसे लगाता है, जरा देखो एक मिनट, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर डीएफ इस सेमी सिलेंड्रिकल के परपेंडिकुलर, ये डीएफ कहां से पास कर रहा है जरा बताना। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, तो कहां से पास करेगा? सेंटर से कि नहीं? निकम्मो अब एक बात बताओ, अगर ये सेंटर से पास करेगा तो टॉर्क इधर वाले डीएफ का सबका क्या हो जाएगा? 0, तो उधर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी टॉर्क की। क्लियर इतनी बात? तो आंसर मस्ट बी व्हाट? 0, नन ऑफ दीज, ठीक। अब 8th पे आ जाओ, बढ़ जाए आगे। वैसे ये लड़की, फिर बता रहा हूं, देखो अब देखो यार, अगला देखो 8th, अब 8 में क्या कह रहा है? ऊपर ABCD, नीचे EFGH, देखना जरा, मैं नंबर सही लिखे ना, ABCD, ठीक है। अच्छा, इसने एक्स एक्सिस किधर दे दिया? FG के अलोंग, बेटा बातें नहीं, नहीं Y नहीं है, Z है ना। और Y कहाँ है? FB वाला। ऐसा कुछ है भाई। अब उसने एक्सेलेरेशन दे दिया A0 I कैप, पहले x वाला, तो A0 I कैप, बेटा ध्यान सुनो, एक एक्सेलेरेशन इधर है A0, जिसकी वजह से अगर हम सिर्फ इसी एक्सेलेरेशन को देखें, ग्रेविटी फ्री दे रखा है, हाँ ग्रेविटी फ्री है, ठीक है, तो A0 है, ठीक है। तो इन फेसेस पे
जीरो होना चाहिए और पीछे वालों पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसकी वजह से देख रहे हैं। ठीक है, तो पीछे वालों पे प्रेशर कितना हो गया, अगर एल लेंथ मान ले तो इन चारों पॉइंट्स पे प्रेशर कितना हो गया, रो ए नॉट इंटू वॉट एल, किस पे, ए बी ई एंड एफ पे। अभी और भी एक्सेलरेशन है वो उनको भी चेक करते हैं। वाई डायरेक्शन में माइनस ए नॉट है, माइनस ए मतलब वाई का अपोजिट है, मतलब एक्सेलरेशन किधर है, इधर है नीचे। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इन पे कम हो गया प्रेशर, ऊपर वालों पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ या ना, ठीक, इतनी बात। तो इन पे क्या हो गया, रो ए नॉट इंटू वॉट, कितना, एल, किन पे, ए बी सी डी पे, और इन पे क्या हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाना चाहिए था, हाँ या ना, ऐसे देखते जाओ। जेड में क्या है, ए नॉट, यानी कि इधर की तरफ है एक्सेलरेशन। अब तो इन पे कम होना चाहिए और सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए, रो ए नॉट इंटू एल, दैट इज एफ जी इंटू और बी सी। जरा देखना बी सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैक्सिमम प्रेशर इज एट विच पॉइंट, बी पॉइंट, बात ही खत्म हो गई। चलो आगे आ जाओ भाई, 20 नंबर क्वेश्चन तक कोई डाउट है, 20 नंबर तक, 10 के बाद कौन सा है, चलो 10, चलो एसएचएम बाद में, पहले 10 तो देख लें, जब पहुंचेंगे तब बताऊंगा एसएचएम का है। 20 अभी कर नहीं सकता अभिषेक, एसएचएम का क्वेश्चन है, जब 20 एसएचएम आएगा तो अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 10 और 17 पूछा जा रहा है, चलो पहले 10 बता दूं फिर 17 बताता हूं। अब सुनो भाई, 10 क्या है हमारे पास, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक इज 3p where p is atmospheric pressure. If water is drawn out till the level of water is lowered by 1/5, the pressure at the bottom of tank now will be, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो आसान सा है, देखो एक मिनट, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुंह बंद रख। ठीक है, एक हमारे पास ये टैंक है, यहां पर प्रेशर क्या है, 3p नॉट, हाँ या ना, मतलब जो हाइट का प्रेशर है रो जी एच दैट इज 2p नॉट, मानते हो या नहीं मानते हो। अब वो क्या कह रहा है कि भाई हमने क्या करा, वाटर ड्रॉ कर दिया इसके अंदर से, टिल द लेवल ऑफ वाटर इज लोवर्ड बाय 1/5, मतलब अगर ये h है लोवर्ड बाय 1/5 मतलब h माइनस h बाय 5, तो h माइनस h बाय 5 इज हाउ मच, अब क्या हो गया 4h बाय 5, ये आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, द प्रेशर एट द बॉटम, तो p नॉट प्लस, बेकार है यार, P नॉट प्लस रो जी इंटू 4h बाय 5, हाँ या ना। अब रो जी एच किसके बराबर, 2p नॉट, तो कितना हो गया P नॉट प्लस 2 इंटू 4 कितना 8, P नॉट बाय 5 कितना आ गया 13/5। आगे बढ़ो, 17th रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन ब्लॉक इज सस्पेंडेड इन एयर इज 60 न्यूटन, रीडिंग इट्स चेंजेस टू 40 न्यूटन व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान है। देखो भाई, आपके पास एक ब्लॉक था, एक तराजू से, स्प्रिंग बैलेंस वाले तराजू से लटका दिया गया, बातें नहीं, नीचे कितना 60, ऊपर कितना के एक्स नॉट, के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी 60, हाँ या ना, के एक्स नॉट कितना 60। अब इसी को हमने किस में लटका दिया, किस ड्रामे में, पानी में, पानी में लटका दिया, तो बैलेंस की रीडिंग कितनी है 40 है। ठीक है, हो गया अभी, नीचे 60, रुक जा एक मिनट, ऊपर के वाई नॉट, के वाई नॉट की वैल्यू कितनी 40, यही तो रीडिंग होती है, और ऊपर क्या लग रहा होगा बॉयंसी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, बॉयंसी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 60, तो बॉयंसी कितना हो गया 20, अरे हो गया 20। अब बॉयंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इनसाइड वाटर पूरा पानी में ही था, इनटू व्हाट जी इज इक्वल टू व्हाट 20, ये काट दो। ठीक है, इतनी बात। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी वाज व्हाट 6 अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट 2,
तो कितना आ गया भाई, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट 3, यही आ गया स्पेसिफिक। आगे बको 3 आ गया। 20 नंबर तक कोई डाउट है? 13 नंबर डाउट है किसी का? 13 कौन सा है? 13 नंबर किसका डाउट है भाई? अबे अभी 20 के बाद की बात बाद में करूंगा, पहले 13 किसका डाउट है जल्दी बताओ मुझे। 13 वंशिका का डाउट है। चलो, यूट्यूब हैविंग हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ लेंथ इतना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इट इज फिल्ड विद द वाटर ऑफ वॉल्यूम इतना। क्या कर रहे हो यार, देखो भाई। ये अपने पास YouTube है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cc, हॉरिजॉन्टल आर्म लेंथ 20, ये 20 है भाई। अब इसमें हमने कितना 60 cc पानी डाल दिया, 60 cc पानी डाल दिया तो 20 यहां आ गया और 20 इधर आ जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर कितना लेवल आ गया पानी का? दोनों जगह 20 और 20, हाँ या ना? तो इधर भी ये 20 और इधर भी ये 20, कौन है? पानी है। अब हमने क्या करा, एक साइड में हमने लिक्विड डाला 4 ग्राम पर सीसी वाला, हॉरिजॉन्टल आर्म में पानी नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल आर्म में नहीं रहा तो सारा का सारा यहां चढ़ गया ऊपर, ठीक है। तो अब इसको मिटाई दें, ये पानी था, पानी ऐसे दिखा रहा हूं मैं। अब इसको हमने क्या कर दिया, इधर चढ़ा दिया, दूसरा बनाना पड़ेगा, हे भगवान। चलो, तो सब मिट जाएंगे अपने आप। अब देखो भाई, पानी इधर आ गया सारा का सारा, कितना 60, और इधर क्या आ गया अपने पास, इधर कोई दूसरा लिक्विड आ गया, पूरा भर गया इसमें, ठीक है, इतनी बात, दूसरा लिक्विड आ गया। अब उसने क्या बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड बी पोर्ड, ठीक है। तो ये H मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं, H, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां पर प्रेशर कितना, 4g रो जी इंटू वॉट, H, हाँ या ना? जो प्रेशर यही होगा वो हर जगह यहां पर होगा, वही यहां पर भी होगा कि नहीं होगा? और इधर प्रेशर कितना, 1g इंटू वॉट 60, g से g कट गया तो H इज इक्वल टू वॉट 15। कोई दिक्कत है क्या? 15 आ गया H 15 आ गया और ये 20 आ गया, कितना हो गया टोटल 35। तो कितना सीसी हो गया, 35 सीसी। अरे यस नो, तो कितना हमने डाला पानी, 30 लिक्विड 35 सीसी। आगे बको। अब 20 के बाद 32 तक कोई डाउट है? 29 एक का डाउट है और 30 2 का डाउट है ना, 29 और 30 है ना। चलो 29 और 30 पे आ जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 29 और 30 देखो भाई, metal ball having density 7800 is suspected to have large number of cavities। बेटा एक मेटल बॉल है, उसकी डेंसिटी दे रखी है और उसके अंदर कैविटीज है, उसका वजन 9.8 kg है। when weighed directly on the balance, मतलब जब एयर में हमने मेजर करा इसे, जब इसको हमने पानी में डुबोया तो 1.5 kg लेस आया। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैविटीज इन द मेटल बॉल इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, वैसे तो इसका वजन कितना है, 9.8 kg, ठीक है। ये मेटल की बॉल थी, मान लो इसके अंदर ये कैविटी है,
तो वॉल्यूम ऑफ मेटल एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ कैविटी, और मेटल तो यही वाला हिस्सा है, तो मास भी इसी की वजह से होगा। तो अब हमें डेंसिटी ऑफ मेटल दे रखा है कितना 7800, और मास ऑफ मेटल दे रखा है कितना 9.8 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ मेटल निकाल सकते हैं यहां से, हाँ या ना? अरे पक्का, ये कैविटी मास में थोड़ी कुछ करेगी। ठीक है, चलो अब इस ड्रामे को हमने किस में डाल दिया, पानी में। पानी में जब डाला तो इस पे एक तो क्या लग रहा होगा mg 9.8 इंटू वॉट जी, ऊपर क्या लग रहा होगा इस पे बॉयंसी, बॉयंसी लग रहा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, क्योंकि पूरा ही डूब गया इसमें, इंटू वॉट जी, ये बॉयंसी लग रहा होगा। और इसने नीचे वाले सरफेस को n से दबाया होगा, तो ऊपर क्या होगा n इज वॉट वेट। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? और n किसके बराबर है, देखो उसने दे रखा है, कहां गया, वेट इज 1.5 kg लेस, यानी कि बॉयंसी इज इक्वल टू व्हाट 1.5 इंटू जी। अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई? इतना ही तो कम हुआ भाई, n किसके बराबर हो गया, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हुआ 1.5 किलोग्राम के इक्विवेलेंट आया कि नहीं आया। तो बॉयंसी इज हाउ मच, रो w इंटू वी एम प्लस वी सी इंटू जी इज इक्वल टू 1.5 इंटू जी। अरे निकम्मो है या नहीं, ये कट गया। अब आप एक बात हो, रो डब्ल्यू कितना 1000, हाँ या ना? एक बात तो वीएम पता है आपको, अरे पता है वीएम, वीसी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहां से। तो भैया आपको निकालना क्या, फ्रैक्शन ही तो निकालना है कि कैविटी का वॉल्यूम का फ्रैक्शन कितना है टोटल वॉल्यूम का। तो वीसी अपॉन वीएम प्लस वीसी इज व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ कैविटी। अरे ठीक है, चलो आगे अगला देखें, 30 कराना है। स्फीयर ऑफ, वैसे तो 29 और 30 एक ही है, कैविटी वाला ये। स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा having concentric cavity of radius small r. It just floats when placed in tank full of water. What is value of this? ठीक है बेटा, देखो बच्चों बातें नहीं, ये मटेरियल है बेटा, बातें नहीं। और अंदर ये क्या है, कंसेंट्रिक कैविटी है। कैविटी का रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, और इस बॉल का रेडियस कितना, कैपिटल आर। और इस मटेरियल की डेंसिटी, मटेरियल यहां है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, इतनी बात। अब जब ये जस्ट फ्लोट कर रहा है, जस्ट फ्लोट करने का मतलब क्या है, ऐसे फ्लोट कर रहा है, मतलब ये नीचे नहीं गया, बस ऐसे करके पूरा का पूरा, ये इसको जस्ट फ्लोटिंग की कंडीशन कहते हैं। अब जरा देखो, अगर ऐसे फ्लोट कर रहा है तो नीचे mg, ऊपर क्या b, तो mg कितना, सिग्मा, ठीक है इतनी बात, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल इज 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब इंटू g इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 into volume inside. Volume inside is what, 4/3 pi r cube into what g। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, r बाय r निकाल लो यार, अब क्या दिक्कत है। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, आगे बोलो। 30 नंबर के बाद 28 बता दें पहले। 28 भी सेम है भाई, देखो एक मिनट, 28 बता रहा हूं। देखो भाई 28 हमारे पास एक क्यूब है, किसका, आयरन का, और ये नीचे मरकरी है। कितना इसके अंदर डूब जाएगा, यही बोल रहा है नहीं, अरे ऐसा ही बोल रहा है ना कुछ, ये कोई बात नहीं। देखो अब टू द डेप्थ अप टू विच ये डूबा रहेगा, ठीक है इतनी बात।
क्यूब का लेंथ कितना है L, वेट ऑफ आयरन क्यूब इज W, तो नीचे क्या लगा W लग गया, हाँ या ना, और ऊपर क्या लगेगा बॉयंसी, बॉयंसी कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी दे रखी है RM, अच्छा रो नहीं दे रखा RM दे रखा है, बड़ा बवाल है, RM इंटू वॉल्यूम, इसको D मान लूं, डेप्थ जितना है इसके अंदर है, वॉल्यूम कितना L स्क्वायर इंटू D इंटू G, हाँ या ना, दोनों इक्वेट कर दो यार, तो क्या हो गया, सिंक करेगा क्या आयरन का क्यूब मरकरी के अंदर, नहीं करेगा, फ्लोट करेगा, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी और आयरन की होती है 7.8 ग्राम पर सीसी, कौन ज्यादा है मरकरी, तो फ्लोट करेगा, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, तो पहले ही पता होना चाहिए था, तो D कितना आ गया W अपॉन RM L स्क्वायर इंटू G, हो गया, आगे बको, कौन से नंबर पे आ गए 32, बढ़ जाए आगे। अब देखो भाई, थोड़ा मेडिकल वालों की बेइज्जती कर देंगे, चिंता ना करो। सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो, बेटा बातें नहीं, 32 नंबर बता रहा हूं, is placed in a liquid of density 1/3 the density of block compresses as spring and compression in the spring is 1/3 the length of block if acceleration due to gravity is G, spring constant, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो एक मिनट, बातें नहीं, इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है नीचे mg लग रहा है ना, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हैं A, दे ही रखा है वो, तो डेंसिटी इसकी रो है, तो नीचे क्या लगा रो ALG, एक तो ये आ गया, ऊपर क्या लगेगा बॉयंसी, क्योंकि पूरा का पूरा पानी के अंदर है, 1/3 द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, तो कितना लग गया रो बाय 3 AL इंटू G। एक और ड्रामा है, इसने स्प्रिंग को दबा दिया भाई, कितना दबा दिया 1/3 द लेंथ ऑफ ब्लॉक, तो K इंटू L बाई 3 ऊपर की तरफ, अरे यस और नो, बहुत ही बेकार हो यार, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, क्या रो रहे हो, तो कितना आ गया K L बाई 3 इज इक्वल टू, फालतू बकवास कर रहा है लड़का, आंसर क्या रो रहा है, कौन था ये, किसी ने पूछा था 32 तुम्ही में से, चलो आगे देखो भाई, आगे बताओ कौन सा, अब आ जाओ आप 33 से 41 तक, किसी को डाउट है 33 से 41 तक, जल्दी बोलो यार, कौन सा 37 देखो भाई, हाँ ये बढ़िया है, 37 देखो, पर्सन ऑफ मास 165 kg, लड़की अब सुन ले एक मिनट, ये बता रहे थे ना मोटा आदमी कम डूबेगा पतला आदमी ज्यादा डूबेगा, वही बात हो रही है, पर्सन ऑफ मास 165 kg, ज्यादा हो गया ना 165 kg, हैविंग 1/4 ऑफ हिज वॉल्यूम कंसिस्टिंग ऑफ फैट, रिलेटिव डेंसिटी 0.4, तो फैट की रिलेटिव डेंसिटी 0.4 और कितना वॉल्यूम में फैट का V/4, अगर बॉडी का V है तो V/4, रेस्ट वॉल्यूम कंसिस्ट एवरीथिंग, एंड बाकी सबकी डेंसिटी कितनी है, बाकी बॉडी की डेंसिटी क्या है, रिमेनिंग डेंसिटी इज 4/3 एंड वॉल्यूम इज 3V/4 रिमेनिंग वाला, ठीक है, इतनी बात, इज वेट अंडर वाटर बाय स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में हमने इससे वेट करा, ठीक है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या लगा 165 इंटू G, ऊपर कितना बॉयंसी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टोटल वॉल्यूम V/4, टोटल वॉल्यूम V नहीं, हाँ तो V/4 प्लस 3V/4 लिखूंगा, V नहीं हो जाएगा, ऐसे क्यों बोल रही है, और ये आ गया स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग FR, यही बताना था, तो FR क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है, पहले हम क्या करें V की बात करें, है ना, V इज इक्वल टू
v/4 प्लस 3v/4, ऐसा कह सकता हूं। v इज इक्वल टू v/4, मास ऑफ फैट प्लस मास ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू 165, ऐसा लिख सकते हो, हाँ या ना। मास ऑफ फैट इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ फैट इनटू v/4, तो 0.4 इंटू v/4 प्लस डेंसिटी ऑफ दिस इंटू रिमेनिंग, तो कितना 4/3 इंटू 3v/4 इज इक्वल टू व्हाट 165। v/10 तो कितना हो गया 11v/11, 11v/10 इज इक्वल टू 165। देखना कटता है इससे, v आ गया 150, 150 हो गया भाई। तो अब डाल दो, कितना आ गया 165 जी तो बाद में ले लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, ये किसमें थे जो ये डेंसिटीज थे, ये रिलेटिव डेंसिटी थे, ये भगवान केजी में। 150 वॉल्यूम आया, किस में आया, हमने रिलेटिव ले लिया ना, गड़बड़ हो गई। इसे 400 लेना चाहिए था, इसे 4000/3 लेना चाहिए था, है ना, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया, सारी कैलकुलेशन कबाड़ा हो गई भाई। रुक जाओ कर लेते हैं। डेंसिटी 400 इंटू v/4, ध्यान सुनो, प्लस 4000/3 इंटू 3v/4 इज इक्वल टू 165। अब तो ठीक है। अब जरा देखो, ये 100 आ गया और ये 1000 आ गया। 1100v इज इक्वल टू 165, हाँ या ना। अरे ऐसा आया कि नहीं आया, 11 से काट दो, ये 100 और ये कितना 15 है ना, तो v इज इक्वल टू 0.15, ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अब ये पुट कर दें यहां पर, तो कितना आ गया 165 माइनस 1000 इंटू 0.15 इंटू जी, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वेट कितना आ गया 150 आ गया, तो 15 जी आ गया, 150 न्यूटन, यानी कि 15 किलो का नजर आएगा। कितने किलो का नजर आएगा, 15 किलो का। ठीक, इतनी बात, तो देखो कितना हल्का नजर आ रहा है। अब 165 किलो का आदमी अगर पानी के अंदर 15 किलो का नजर आए तो बढ़िया है। ठीक है, आगे बोलो भाई। सर 15 का 150 न्यूटन हुआ लड़की, किलो तो 15 ही कहूंगा। आराम से नंबर ला सकते हो, बढ़िया आसान सा पेपर था। चलो कल बात करेंगे, ठीक है। कल हम नॉन आइडियल शुरू करेंगे, तब तक ये कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर मुझसे पूछ लेना।